कभी कभी ये सोचने वाली बात होती है ना कि कुछ लोग हमेशा पैसों के लिए संघर्ष क्यों करते रहते हैं, जबकि कुछ दूसरे लोग बड़ी आसानी से दौलत बना लेते हैं। इसका जवाब ज्यादातर इस बात में छिपा होता है कि उन्हें पैसे के बारे में सिखाया क्या गया। तो आज हम रिच डैड पुअर डैड के दमदार आइडियाज को समझेंगे। ये वो किताब है जिसने लाखों लोगों का पैसे को देखने का नजरिया ही बदल दिया। और यही इस किताब का कह सकते हैं सबसे पावरफुल आइडिया है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि कोई कितनी मेहनत करता है। सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ एक सैलरी के लिए मेहनत कर रहे हैं या फिर एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां उनका पैसा उनके लिए मेहनत करे। ये सुनने में एक छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन इसके जो नतीजे हैं वो जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देते हैं। इस किताब की जो नींव है वो एक बड़ी अनोखी कहानी पर टिकी है। इसके लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने फाइनेंशियल सबक दो पिताओं के बिल्कुल अलग अलग नज़रियों से हमें सिखाते हैं। एक तरफ हैं उनके खुद के बहुत पढ़े लिखे पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरी तरफ है उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता जो एक बिजनेसमैन हैं, और वो हैं रिच डैड। इन दोनों पिताओं के बीच का जो असली फर्क था वो सिर्फ उनकी पढ़ाई या नौकरी में नहीं था, बल्कि उनकी सोच में, उनकी मानसिकता में था। पुअर डैड जो एक सरकारी कर्मचारी थे, वो जॉब सिक्योरिटी और एक फिक्स्ड सैलरी को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। वहीं रिच डैड जो एक बिजनेसमैन थे, वो फॉर्मल एजुकेशन में तो पीछे थे, लेकिन उनका पूरा ध्यान फाइनेंशियल फ्रीडम और नए नए मौके बनाने पर था। तो दो एकदम अलग फाइनेंशियल सोच के बीच पले बड़े होने का नतीजा ये हुआ कि कियोसाकी को खुद के लिए सोचना पड़ा। उन्हें यह फैसला करना था कि क्या एक सुरक्षित नौकरी का रास्ता अपनाना है या फिर एक बिजनेसमैन का। उनके इसी चुनाव ने आगे चलकर उनकी पूरी फाइनेंशियल किस्मत को एक नया आकार दिया। तो आखिर ये किताब किस समस्या को हल करने की कोशिश कर रही है? ये उस चक्र को, उस साइकिल को सामने लाती है जिसमें ज्यादातर लोग फंसा हुआ महसूस करते हैं, एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ जिसे रैट रेस कहा जाता है। ये पूरा चक्र असल में दो बहुत शक्तिशाली भावनाओं से चलता है, डर और लालच। पैसे की कमी का डर लोगों को कोई भी नौकरी करने पर मजबूर कर देता है, और फिर जब वो पैसा कमा लेते हैं तो एक बेहतर जिंदगी का लालच उन्हें सब कुछ खर्च करने पर मजबूर कर देता है। और यही वो अंतहीन चक्र है जो उन्हें हमेशा अपनी नौकरी पर निर्भर बनाए रखता है। सोचिए, नौकरी करना, पैसा कमाना, बिल भरना और फिर से नौकरी पर वापस जाना, ये एक ऐसा लूप है जो फाइनेंशियल तरक्की को लगभग नामुमकिन बना देता है। रिच डैड की पूरी फिलॉसफी इसी चक्र को तोड़ने के बारे में है। तो इस रैट रेस से बचने का तरीका क्या है? किताब के मुताबिक इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली कॉन्सेप्ट में छिपा है। ये सवाल इस पूरी किताब का सार है। इसका जवाब किसी की भी फाइनेंशियल सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। रिच डैड की परिभाषा सुनने में बहुत आसान लगती है। एक एसेट वो चीज है जो जेब में पैसा डालती है। मतलब ये एक पॉजिटिव कैश फ्लो बनाती है, आय पैदा करती है, भले ही कोई एक्टिवली काम ना कर रहा हो, जैसे कि किराए की प्रॉपर्टी से आने वाला किराया, स्टॉक्स से मिलने वाले डिविडेंड, या कोई ऐसा बिजनेस जो अपने आप चलता है। और इसके ठीक उलट एक लायबिलिटी वो चीज़ है जो जेब से पैसा निकालती है। ये एक नेगेटिव कैश फ्लो बनाती है, जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, या यहाँ तक कि एक बड़ा घर जिसके मेंटेनेंस और ईएमआई पर लगातार पैसा खर्च होता है। ये सब लायबिलिटी हैं। सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलतियों में से एक इन्हीं लायबिलिटीज को एसेट मान लेना है। और यहीं पर असली रहस्य छिपा है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर अपनी इनकम का इस्तेमाल लायबिलिटीज खरीदने में करते हैं, ऐसी चीजें जो उनका पैसा खत्म करती हैं। इसके ठीक उलट अमीर लोग अपनी इनकम का इस्तेमाल एसेट्स खरीदने में करते हैं, यानी ऐसी चीजें जो उनके लिए और ज्यादा इनकम पैदा करती हैं। ये एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरा अंतर है। चलिए अब इस सिद्धांत को असल में लागू कैसे किया जाए ये समझते हैं। एक बहुत ही दमदार कहानी के जरिए इस सोच को पकड़ते हैं। ये एक क्लासिक कहानी है। जब मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक से पूछा गया कि वो किस बिजनेस में हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, रियल एस्टेट। लोग हैरान रह गए। उन्हें लगा कि वो तो बर्गर बेचते हैं, लेकिन क्रॉक समझते थे कि उनका पेशा हैमबर्गर बेचना था, लेकिन उनका बिजनेस उन प्राइम लोकेशंस पर प्रॉपर्टी खरीदना था। और यही इस किताब का एक और महत्वपूर्ण सबक है। किसी का पेशा वो है जो वो अपनी सैलरी के लिए करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या मैनेजर। लेकिन उनका बिजनेस वो होना चाहिए जिसमें वो अपना पैसा और समय लगाते हैं, यानी इनकम पैदा करने वाले एसेट्स बनाना। तो इसे असलियत में कैसे किया जाए?
किताब ये बिल्कुल नहीं कहती कि कोई अपनी नौकरी छोड़ दे, बल्कि अपनी नौकरी से होने वाली इनकम का इस्तेमाल ज़रूरी खर्चों को पूरा करने के लिए करें और जो अतिरिक्त समय और पैसा है उसका इस्तेमाल एसेट्स बनाने में करें। असली लक्ष्य उस पॉइंट तक पहुंचना है जहां एसेट्स से होने वाली इनकम खर्चों से ज़्यादा हो जाए। तो इन सब विचारों का निचोड़ क्या है? आखिर में ये सब एक चुनाव पर आकर रुकता है कि कोई अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे देखना चाहता है। रिच डैड की फिलॉसफी कुछ मुख्य स्तंभों पर टिकी है। पहला, फाइनेंशियल लिटरेसी ही सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरा, एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क जानना बहुत जरूरी है। तीसरा, लक्ष्य हमेशा ऐसे एसेट्स हासिल करना होना चाहिए जो पैसिव इनकम पैदा करें। और आखिर में, किसी को अपने मालिक के बिजनेस के बजाय अपने एसेट्स के बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। और ये हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल पर लाके छोड़ता है जिस पर हर किसी को सोचना चाहिए। किसी की जिंदगी में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें वो एसेट मानते हैं जो असल में लायबिलिटीज हैं? क्या घर या कार वाकई जेब में पैसा डाल रहे हैं या उससे निकाल रहे हैं? इस सवाल का ईमानदारी से जवाब देना ही फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम हो सकता है।